तो जब ये दीनों आदि कुमारी न समझ तो सुन ली, जब ये दीनों आदि कुमारी मान सरोवर चले भई नारी, और ततछिन पुरुष सहज टेरावा, धावत सहज पुरुष यह आवा। पुरुष वचन जाय सहज धर्म ये कयऊ, दीन वस्तु जस तुम चयऊ, मूल बीज तुम पै पहटावा, करो श्रेष्ठ जस तुम मन आवा। मान सरोवर जाय रहाऊ, तात होए श्रेष्ठ हुआऊ। तो पुण्य सहज निरंजन के ढिंग जाना, चले सहज तयवा तब आए, धर्म धीर जहाँ ठाड़ रहाई, कहे सो बचन पुरुष को जबहीं, धर्म राय सिर नायो तबहीं। अब सहज के तय शीश लगा हुआ। तो अब निरंजन का मान सरोवर में अद्या को पाकर मोहबस हो जाना है। तो पुरुष वचन सुन जबहीं, राजा मान सरोवर आन विराजा, आवत कामन देखी जबहीं, और धर्म राय मन हर्षो तबहीं। और कहा देखे अष्टंगी केरी, धर्म राय इतना इतराने हेरी। और कहा अंत अनंत अंत कछु नाई, काल मगन होए निरखत ताई। और निरखत धर्म सो भयो अधीरा, अंग अंग सब निरख शरीरा। बाने बागो पूरो अंग अंग निरख लो उठाड़े के। तो धर्म निरंजन ने, हाँ धर्म राय, हाँ धर्म राय कन्या कही गिरासा, और काल स्वरूप सुनो धर्मदासा। का उसने वह उठाए के कन्या को निगल लो। ये काल स्वरूप है, काल का स्वभाव है। ये काल का रूप ही इसने यहाँ लिया है। निरंजन ने काल का रूप जब उसको निगला तभी लिया, तभी हाँ, उसका नाम पड़ा काल। काल, हाँ निरंजन काल। तो धर्म राय कन्या का ग्रासा, काल स्वभाव सुनो धर्मदासा। कीनी ग्रास काल अन्यायी, तब कन्या चित विस्मय लाई। तत्क्षण कन्या कीन पुकारा, काल निरंजन कीन आहारा। अब काल निरंजन नाम पढ़ो, पहले निरंजन हो। हाँ जब ऐसे कहा गई मैंने तुमसे, हमारी तो मानोगे ना, क्या हम तो पढ़े लिखे ना, 10 बार हम करूँगा। तो तबही धर्म सहज लगाई, सहज शून्यवत कीन छोड़ाई। तो पुरुष ध्यान कूर्म अनुसारा, मोसन काल कीन अधिकारा। तीन शीस मम वक्षण कीनो, सो सत पुरुष दयाल मम चीनो। और यही चरित्र पुरुष भल जानी, दीन साप सो कहो बखानी। कि लक्ष्य जीव नित ग्रासत करऊ, और स्वभाव लक्ष्य नित प्रति उच्चर। श्राप दे दो, अब जा बंद करो। बहुत है यार, ज्यादा ना पड़ता जा। चलो चलो बहुत ही बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली चीज है जो वहाँ पैदा होकर ना गुण पैदा करें, वो गुण पैदा करे, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। फिर अद्या ने इन तीनों गुणों के लिए इन तीनों को दिया है, ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को। शंकर को तमोगुण दिया है, ब्रह्मा को दिया है रजोगुण, और विष्णु को दिया है सतोगुण। अद्यान दिया है ये। और जब इनके जब ये पैदा है, अब इनकी जब संतान पैदा होने शुरू हुई, अब संतान है कि ज़्यादा, घर है वो छोटो, अब क्या करें। तब काल निरंजन जो था, इसने एक मृत्यु नामक कन्या को जन्म दिया था, पैदा किया था कि तू इनको खाना शुरू करो, मारना। मृत्यु जो है वो स्त्रीलिंग है, औरत है वो, काल का रूप ही औरत है, पुरुष काल का रूप नहीं है। नाम जरूर काल निरंजन दिया है उसको। मृत्यु हमेशा स्त्री रूप में होती है। वो लड़ाई की जरी तीन जर जमीन जोरू, तीनों स्त्री के रूप है। अब हमारी एक बात हाँ सुन तो ले पाए तुम। अब भाई बात आएगी तुम्हारी शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी की। अब शंकर जी की जब शादी भई, सबसे पहले शंकर जी को पैदा कर दो। शंकर जी की शादी भई सती से, तो सती से शादी भई। बाद टाइम शंकर जी की शादी में गणेश जी की पूजा भई। अब गणेश जी पैदा भई बाद में पार्वती के, तो वे गणेश जी कौन से है? जो तुम ब्रह्मा विष्णु बोलो, वे ब्रह्मा विष्णु महेश कौन से हैं? तो वे गणेश जी कौन से है? हम तो यहाँ फांसेंगे ना, रख के फांसने वाले को। फिर जो बोल रहे हो कि हम जाती, ये जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं ना, जितनी भी संस्था चल रही हैं, इनकी पहुंच निरंजन तक भी नहीं है। मैं लिख के देता हूँ इस बात के लिए।
इनकी पहुंच निरंजन तक भी नहीं है। इनकी पहुंच केवल निरंजन की जो औलाद पैदा हुई है फर्स्ट में, ब्रह्मा विष्णु महेश, यहीं तक है। वहां तक है। यहीं तक है। और जो अब जो और नई पीढ़ी में आ जाओ, इनकी वहां तक भी नहीं है। इनकी जो चंडी मैया, इनकी देवी मैया चन्ना तो रही इनकी जाते आ गई कृष्ण जी और राम जी। और अब जो और पैदा है रहे हैं, इनकी कृष्ण जी राम जी तक ना है। जे कोई चौराहे वारी आई गई, कोई शमशान घाट वारी आई गई, कोई लंगोट वारी आई गई। इन हंसन वाली बात ना है भाई साहब, बहस इसी बात पे होता है। मैं इनसे बहुत खिलाफ रहता हूँ लोगों से, और मेरी बहस होता ना मुझे मिले ना मिले, मैं अकेले बहस बहुत कर जाऊँगा। तुम लड़ोगे किस बात हो मेरे से? कोई ना हमारी खोपड़ी खाई दियो। ना सही है यार, वो तरक करना जरूरी है ना। भाई जहाज पॉइंट लड़ूंगा मैं तुमसे, जहाज लड़ूंगा ही ना। अब देखो पॉइंट हुन धरो आप। हाँ बताओ। पॉइंट अब गीता पे धरो। हाँ बताओ। जैसे जो गीता को मान रहे हैं कि गीता ने हकीकत सत्पुरुष को ज्ञान बोलो, हाँ। तो गीता जब निरंजन का स्वभाव ठुकराई करने का, तो वो मेरी बात सुनो, सत्पुरुष को दे देगा। एक बात बताऊँ मैं, एक बात तुम ठंडी खोपड़ी से ये सोचो, मैंने जाकर कई सत्पुरुष नहीं नहीं वो हम बताएंगे इनने क्या कही। इनने ये कहा था कि गीता काल ने बोली है। इन्होंने कहा गीता काल ने बोली है। अब तुम मेरी बात सुनो, पूरी गीता पढ़ लेना, पूरी गीता, केवल 17वां और 18वां अध्याय मत पढ़ना। अगर तुम्हें कहीं भी धार्मिक बात सुनने को मिल जाए, शिवा गीता के अंदर पूरी 16 अध्याय तक ज्ञान दिया गया है। तू मार, तू लड़, तू शस्त्र उठा, चिंता मत कर, युद्ध कर, फल मैं दूंगा। 16 अध्याय में यही विवरण है। और जितने भी धर्मशास्त्री बैठे हैं, धर्म गुरु बने हुए, ये केवल इसी चीज को रिझाते हैं। ऐसी जनता के दिल में भावना पैदा कर देते हैं कि जनता उस चीज पर पागल हो जाती है। जब इसमें कहीं भी सत्यता का नाम नहीं है, तो ये सत्पुरुष द्वारा बोली हुई चीज हो नहीं सकती। हाँ अब वही हमारी बात तुम शॉर्ट में याद तुम हम लोग बोलिए ना मेरी पूरी बात को। जैसे रामपाल साहब की बात आ रही है यहाँ पे, तुम्हारी या रामपाल साहब की मान लो, वो उस दिन बहस हुई थी घर के, बहस का मतलब बातचीत हुई थी कि गीता 15 अध्याय में ये बोल रहा है। गीता को तो हमें ना मालूम, तो मालूम, लेकिन वैसे हमें बीजों को मालूम है कि आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन बाकी धाराओ, त्रिदेवा शाखा भय, काल रूप संसार आओ, पत्र रूप संसार आओ, ऐसे है ना। तो अब घर के रामपाल साहब जी ने इसका मिलान गीता से किया है। सुन तो रही हो, गीता का मिलान उसमें किया है। हाँ कछु मान लो, कछु कैसे मान लो, क्या करो। हाँ गीता को मिलान जा में करो। गीता में है शॉर्ट में उर्द मूलम अदय शाखम। हाँ वही यहाँ जो बात है। हाँ ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला। अभी एक वृक्ष है, तो यार इनकी तो जड़ ऊपर कोई है। ठीक है, अब वह चीज मतलब कबीर साहब ने खुल के दे दी है। कबीर साहब ने जो तो इसकी जड़ तो ऊपर ही है, इस जड़ का नीचे है। वह चीज कबीर साहब ने खुल के दी है। भाई काल बने पत्ते बने, गई है पत्ते तो नीचे देना है उनने। तुम्हें जो पड़ी हवाल काल, हमारी बात तुम पूरी हो लेने दो पहले। हाँ। जो उर्द मूलम वाली दी है, जैसे कबीर साहब ने जा कही है कि आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन बाकी डारा हो। आदि पुरुष है वो वृक्ष है, और निरंजन डारे में तो उल्टो लटको को वो पेड़ो। तो अब आए हम तो वही कह रहे हैं हम यार। हाँ पूरी बात सुन दो। और त्रिदेवा शाखा भाई, त्रिदेवा कौन है? शाखाएं, ब्रह्मा विष्णु महेश यार, महेश। हाँ। और पत्र रूप संसारा हो। हाँ। और गीता के जो हमारे पास गीता है मोटी वाली, उसमें लिखा है पत्र रूप वेदाद हैं, पत्र रूप वेदाद हैं। और इन्होंने उसी रूप को, जो गीता कह रही वेद, और रामपाल साहब कह रहे हैं कि संसार। तो वेद और संसार में कुछ अंतर है या नहीं? अंतर जमीन आसमान को है। हम वो पूछ रहे हैं, हम बहस ना करने वाले हैं। जमीन आसमान को है। क्यों भैया? अंतर जमीन आसमान को है भैया। वेद ना और संसार दो, संसार बताओ उन्होंने, वेद जाम वेद बता रहे हो। टाइम तुम बता रहे हो वेद गीता में संसार जो मैंने गीता पढ़ी, संसार की रचना वेदों से नहीं हुई है, ये बात मान लो आप।
वेद की रचना बहुत बाद में भई है, वेद तो ये वेद की रचना ही भैया ना इधर आगे बहुत बाद में भई है, वेद की रचना बहुत बाद में। अब बात जाई, अब जा तुमको उड़ाते तुम लगी हो जाए ना। तो आज हम गीता तुम हूँ चलाएंगे ना, तो गीता हम घर से उठा लेंगे। गीता में जो चीज़ अध्याय जी तुम जहाँ अपनी और तुम्हारी हम किताब उठा लेंगे, हमारी जो है दोनों किताबें धरी हैं, तुम चाहो तो भी मिलन करवा सकते हो। और चाहो भैया हम तुम्हारे चारों वेदों का ज्ञान देने वाला कबीर साहब ही थे। चारों हाँ भाई, दिमाग से बाहर है भाई। कबीर साहब की है वो गीता में मिलती है। कबीर साहब की बात जो चीज़ गीता में है वो कबीर साहब के पास मिलती है, अन्य किसी संत के पास नहीं मिलती है। और हम यह कहते हैं कि जो कबीर साहब ने बोली वो गीता में नहीं मिलती है। 1% न मिलेगी हाँ, हम ये कह रहे हैं। तो मिलवा दो, मान ले, बताओ। हाँ, वही तो चीज़ है। देखो यहाँ डिस्कस करने की बात नहीं है, यहाँ आपस की बात है। तुम को ना उठ के एक बैठो। मिनट रुको, अब मैं तो बताऊंगा। कबीर साहब ने सृष्टि की उत्पत्ति इस माध्यम से बताई है। अब गीता में सृष्टि की उत्पत्ति कैसा बताऊंगा आपके लिए, है? गीता की सृष्टि की उत्पत्ति सुनोगे, 1% मैं कह रहा हूँ कि समझ लो कि जो चंडीगढ़ और वो लुधियाना, गीता में सृष्टि की उत्पत्ति जो बताइए वो ऐसे बताइए कि आदि ने जो अदिति है ना, अदिति, इसने सबसे पहले ब्रह्मा को पैदा किया था और ब्रह्मा से कहा था कि तू मुझसे शादी कर। ब्रह्मा बोला तू मेरी माँ, मैं शादी नहीं कर सकता। हाँ, धीरे-धीरे। उसने उसको भस्म कर दिया। फिर उसने विष्णु को पैदा किया, है लाओ। समझे? फिर विष्णु को पैदा किया, बोला तू मुझसे शादी कर। तो उसने विष्णु को मना कर दिया, बोला तू मेरी माँ, तूने मैं पैदा किया, मैं शादी नहीं कर सकता। उसको भी भस्म कर दिया। फिर उसने शंकर को पैदा किया, बोला तू मुझे शादी कर। बोला ठीक है, मैं शादी करूँगा। सुन ली जो 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 गीता की कहानी बता रहा हूँ तुम्हें मैं। फिर उसने कही कि हाँ मैं शादी करूँगा तेरे से। जिस चीज़ से तू भस्म कर रही है, राख के ढेर बना के लगा के फेंक दिए तूने 2 भाइयों के, ये तीसरा नेत्र मुझे दे पहले तो अपना। मैं चल दे दिए, ये भी ले ले, अब शादी कर ले। बोला ना, अब शादी जब करूँगा दोबारा जन्म लेके आ। तब वो सती के रूप में आई है और शंकर से शादी करी है। ये है सृष्टि की उत्पत्ति उसमें। और ब्रह्मा जी को बताया है, ब्रह्मा जी ने अपनी सगी बहन नंदिनी के साथ में संभोग किया है, वहाँ से ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है। और 4 वेदों को लेकर ब्रह्मा पैदा हुआ है। ये गीता का उपदेश है। गीता इस बात को बोलती है कि 4 वेद ब्रह्मा लेकर हाथों में पैदा हुआ है। ये गीता बोलती है।